श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्ह जग काज। कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु शुक नारद। चरण वंदी विनवं सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेहि। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव पुना। उमा कहूँ मम अनुभव पुना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। उससे पहले आप सभी को कहूँ, ये दो दोहे अवश्य अपने घर में
जब मन करे, रात दिन जब जब मन में आए तो उसको गुनगुनाते हुए चले। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदैव उनकी ऐसी करुणा कृपा का वर्षा ऐसे ही बरसती रहे और सदैव उनकी कृपा का ये वर्षा हम आप सभी के ऊपर नित्य ऐसे ही बरसती रहे। तो आइए उनके चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजनम, मनुजाहिरा चेहु मिली ही शोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, यही भांति गौरी शीस सुनिसिय, सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी ही पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी ही पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गोरी अनुकूल सिया, यह रसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शम। आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
आप सभी को कहूँ, आप सभी भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुने और साथ साथ में जैसे आपके पास पहुँच जाए तो आप उसको गाइए भी। नित्य हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ होने से वो जगह तो पवित्र होता ही है और आपके अंदर भगवान के चरणों में प्रेम का जो ऊर्जा है वो भी मिलता जाता है। तो आइए सभी भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसितिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, मरूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिता, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कभी कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेशारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम,
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान और मेरे श्री सीताराम जी के विवाह का उत्सव चल रहा है, तो हम आप सभी बड़े भाग्यशाली है जो भगवान के विवाह उत्सव सुन रहे हैं। वैसे ही हुआ था जब भगवान के विवाह मंडप सजाया गया और भगवान जब दुल्हा स्वरूप में माता जानकी जी के साथ बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी से कह रहे हैं कि ये तो मैंने कहीं ऐसा लिखा नहीं था कि अब ऐसा भव्य मतलब ऐसे विवाह होगा और ऐसे साज सजा ऐसे सब किया जाएगा करके, ये तो मैंने कहीं किया नहीं है। तब वो शंकर भगवान जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आप किसके विवाह में आई हैं? ये जगत के माता पिता है, तो सबके माता पिता है। अब माता पिता के विवाह उत्सव में बच्चों के करनी नजर नहीं आता। तो वही है आज के जी श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव को सुनना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है जो भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भगवान जी की इसी में कृपा रहेगी तभी सुन पाए। तो हम आप सभी भाव के साथ श्रवण करें। अपने घर में अगर ऐसे ग्रंथ है तो उसको निकाल के पढ़िए, उसको रखिए मत। वेद पुराण उपनिषद जितनी भी भगवान से हमारी संस्कृति से हमारे इस सनातन धर्म से जुड़े हुए किताबें हैं उनको निकाल के पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तभी वो ग्रंथ वेद पुराण उपनिषद ऐसे कहा जाएगा। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं तो तब तक वो एक किताब बन के पढ़ा रहे। तो अगर आप चाहते हैं अपने कल्याण करने, अपने घर में जो हमारे ग्रंथ हैं या जो हमारे वेद पुराण या भगवत कथा जो भी है उनको निकाल के पढ़ना शुरू करें। जब निकाल के पढ़ेंगे तभी उसके अंदर से वो ऊर्जा आपके शरीर में आता है, तो भगवान के चरणों में प्रेम बनता है और उस जगह भी पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए अपने घर में अपने बच्चों से अवश्य पढ़ाएं, अपने बच्चों के हाथ में दे, ताकि आने वाले समय में उनको हमारे इस सनातन धर्म को बताना ना पड़े, उनको ये पता चले कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा करना क्या है। तो उनके हाथ में ग्रंथ थमाइए और उनसे मुंह से सुनिए। और गोवंश नंदी भगवान इन सब की रक्षा करें। हर एक सनातनी को अपने से बढ़कर इन गोवंश की रक्षा के लिए समर्पण होना चाहिए। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो जो कर रहे हैं उनको आपके पास अगर आप सक्षम हैं, आप अपने धन से सहयोग करिए, तो वो अपने तन और मन से सहयोग करेगा। तो ऐसे हम आप गोवंश की रक्षा में भाग ले पाएंगे। उनकी भोजनों की, उनके बीमार और
उनके रहने की व्यवस्था हो तो सभी गोवंश का कल्याण हो जाएगा। और जब गोवंश सुखी रहेगा तो वो उनके मुंह से हम सभी के लिए कल्याणकारी आशीर्वाद ही निकले। तो आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सब बिलो के लोग सब जान की भीरू, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रघुनाथ जी सब लोगों को भयभीत देखकर और माता जानकी जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष तना विषाद, मास पारायण नवाह विश्राम। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हो ही केउत दास तुम्हारा, आय सुकह कैया कि न मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कहि, सब कुछ जो कर सेवकाई, अरि करनी करि करियल राई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तमारे जहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शिरीष कीन्हि गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, ऋषि कहा भृग कुल केतु, रे नृपवालक कालवस, बोलत तहि न संभारा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे नाथ, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि ईर्ष्याकर बोल रहे हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाए। मुनि के वचन सुनकर भैया लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ऐसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शंकर जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ को जून धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोल चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुबहुना मोरा, बालक बोली बंधउ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानि मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूपा बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी, सहस बहुज छेदनिहारा, परसु विलोक मही पकुमारा, मातु पिता ही जानी सोच बस करसी, महिष किशोरा गर्भन के अर्भक दलन, परसु मूरति घोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। भैया लक्ष्मण जी ने हंस कर कहे, हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक ऐसे ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रघुनाथ ने तो इससे नवीन के
धोखे से दिखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानते हैं? हे, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला होता है। यह सुलखन बोले मृतवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी बहारू। यहाँ कुंभड़वती आको नाही, जे तरजनि देखी मरि जाही। देख कुठारु सरासन वाना, में कचुका सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कचुकाहु कहूँ अरिसरो की। सुरमहि सुर हरिजन और घाई, हमर कुलाई न पर न सुराई। बंधि पापु अपकीर तिहारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुवान कुठारा। जो विलोकी अनुचीता, कहु क्षमहु महामुनि धीरा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से कह रहे हैं कि ओहो मुनिश्चर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया मतलब छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी मतलब सबसे आगे की उंगलियों को देखते ही मर जाते हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगवंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसमें क्रोध को रोककर सह लेता। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगते हैं और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह वालक, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश बुधंसकु। काल कबलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मही नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबार, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही रक्षत को वर ने पारा। अपने मुँह तुम अपनी कर निवार, अनेक भांति बहुवरनी। नहीं संतोष न पुनि कछुकाहो, जन ऋषि की दुसह दुख सहु। भीरवती तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जन वही आपू। विद्यमान रन पाई पुकाय, रखतहि प्रतापु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबती और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं दे। यदि तुम इसे बचाना चाहते तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। भैया लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है।
आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असंभव दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करने सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते, नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मार करते हैं। तुम तो कालुहा जनुलावा बार बार मुहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर धोरा। अब जन दे दोष मुहि लागू, कटुवादी बालक वध जोगु, बाल बिलोक बहुत में पाचा वयहु मरिनी हार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु, खर पुटार में अकरन कही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर न देत छोड़हि बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाथ ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उर निभोते हूँ श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझा, अयमय खंडन उखमय अजहु न बूझा बूझा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही अरनी पुरनी भयनी के, गुर दिन राह सोचू बड़ जी के। सो जनु मरे ही मात काढ़ा, दीन चली गए व्याज बहड़ बाढ़ा। अवानी अब व्यवहारिय बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार, सुधार हाय हाय सब सभा पुकारा। ढुकबर परस दिखावहु, मोहि विप्र विचारी बचहु नृपदोरी। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़, दीज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप कृषानु। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव गच जाना, तो के बराबरी करत अयाना। जो ललिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम वचन सुनि कछु कचुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नक सीख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरही, न तोहि नीचु मीचु सम देख न मोही। लखन कहो हसी सुनाहु मुनि, क्रोध पाप कर मूला। जहि वस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अवदाया। टूट चाप नहीं जुरहि, श्रीशाने बैठिय हो ही पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करियो उपाय, जोरिय को बड़ गुनि बोलाई। बोलत लख नहीं सुनऊ डराही, नष्ट करहु अनुचित बल नाही। तर तर कापी पुर नर नारी, छोट कुमार छोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निरभय वाणी, रीसत न जरई हुई बलहानी। बोले राम ही देई निहारा, बचऊ विचारी बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तनु सुंदर, कैसे भी सरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समपगवने सकुची, परिहरिवान वाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब परशुराम जी के सामने लक्ष्मण भाई बहुत ही ऐसे बात कहते हैं जिसमें परशुराम जी बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। अब बार बार लक्ष्मण जी ऐसे कुछ बोले और परशुराम जी क्रोध करने लगे। तो अब रघुनाथ जी उठे और कहते हैं परशुराम जी को कि हे विप्रवर, आप
बच्चों के बात को ना सुनिए, अभी तो उनके दूध के दांत भी टूटे नहीं हैं। और ऐसा कहकर जब वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण गौ और स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते, जब रघुनाथ जी की ऐसे बात परशुराम जी सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति इतना श्रद्धा कि भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अब उनकी परीक्षा के लेने के लिए भगवान के विष्णु भगवान के जो धनुष है अजगम, वो उनको देते हैं कि अब इसको चढ़ाने के लिए, प्रशंसा चढ़ाने के लिए। जैसे भगवान खाली छूते हैं और वो अपने आप प्रशंसा चढ़ जाता है। तो परशुराम जी जान जाते हैं कि ये भगवान हैं, और जान के भगवान के 3 बार जय जयकार करके वहां से जाते हैं। तो इतने में परशुराम विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब जब बनने वाला लला उस समय विवाह हो गया था, अब राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को बोलिए बारात लेकर आने के लिए। इतना कहकर सभी राम जी, लक्ष्मण भैया और मनी लोग सब जनवास की ओर चले गए। तो आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।